हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे जो कि सेंस ऑर्गन चल रहा है उसका रिमेनिंग पार्ट। हमने ईयर, टंग, नोज और स्किन की स्टडी कर ली है। आज हम आई के बारे में देखेंगे क्योंकि आई जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें पढ़ना है आई का पूरा स्ट्रक्चर, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं जो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है जो कि आइज में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आइज के बारे में, ठीक है। ये आपका सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है आइज का। सबसे पहले हम इसको आपको समझा देते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, जनरली हम क्या देख रहे हैं, अपनी आंख, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मली आपको एक आइज बना के दिखाऊं, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसके अंदर से ये पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा फ्लूइड सा दिखता है आपको, और ठीक है, ये हो गई, ये आईलैशेस हो गई। मान लो ये आईज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है, ठीक है, प्यूपिल। इसी को एडजस्ट करके आइरिस क्या करता है, कितनी लाइट को अपने अंदर लेना है, ठीक है, उसे कंट्रोल करता है। और ये जो बड़ा इसके बाहर वाला ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया? आइरिस का हो गया। और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट है जो कलर पार्ट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आइरिस होगा, ठीक है। फिर ये हो गया आपका आइरिस हो गया, पिपिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये अपर आईलिड हो जाता है, ठीक है, अपर आईलिड। और ये क्या होता है आपका? लोअर आईलिड होता है, ठीक है, लोअर आईलिड। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पिपिल हो गया, आइरिस हो गया, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? कंजक्टिवा का होता है, ठीक है, कंजक्टिवा, ठीक है। और ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है ये क्या होता है? ये होता है आपका स्क्लेरा, स्क्लेरा, ठीक है। ये व्हाइट पार्ट क्या होता है? स्क्लेरा होता है। इस तरह हमने क्या क्या देख लिया? कंजक्टिवा देख लिया, कंजक्टिवा ये पार्ट हो गया, ठीक है। पिपिल हो गया, आइरिस हो गया, लोअर आईलिड हो गया, अपर आईलिड और स्क्लेरा हो गया, जो कि नॉर्मली हम अपनी आंखों में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये फुल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आइज के 3 लेयर होते हैं। जो हमारी आंखें हैं उसमें 3 लेयर हैं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है? स्क्लेरा का होता है। आउटर मोस्ट लेयर इसे बोला जाता है, मीन्स सबसे आंख का सबसे बाहरी आवरण बोला जाता है। किसको? स्क्लेरा को बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड लेयर की हम बात करते हैं तो क्या होता है? कोराइड होता है, ठीक है। थर्ड लेयर की हम बात करेंगे तो क्या होगा? रेटिना होता है। रेटिना में ही हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रॉड और कोन्स के बारे में, ठीक है। कोराइड में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर आप कोराइड देखते हो तो कोराइड पूरा मिडिल पार्ट हो जाता है, जो कि कवर करता है आइरिस को, पिपिल को, ठीक है, सिलरी मसल्स को कवर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? स्क्लेरा की, तो ये केवल 2 ही पार्ट को कवर करता है। किसको? एक तो कंजक्टिवा को और दूसरा कॉर्निया को, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस क्या होता है? जो हमारा आइरिस होता है इसके पीछे एक सर्कुलर पार्ट होता है, वो क्या होता है? लेंस होता है। और हमारी आंख में किस टाइप का लेंस यूज होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। मीन्स पास की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों को ही एडजस्ट करके दोनों को ही हम देख सकते हैं अच्छे से। फिर बात आती है, ठीक है, यहाँ पर कॉर्निया, प्यूपिल और आइरिस ये मिडिल ईयर के पार्ट हो जाते हैं, मिडिल आइज के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बाहर वाला है इसे बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्वेसियस ह्यूमर होता है। और अगर हम बीच वाले की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बिट्रस चैम्बर होता है जिसमें बिट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो ये हो गया किसका? स्ट्रक्चर का। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व होता है रेटिना में, ठीक है। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि क्या करता है ये, जो भी फोटो सेल्स है या फोटोज हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? ऑप्टिक नर्व रिसीव करता है। उसके बाद उनको फोटो रिसेप्टर के द्वारा क्या करता है? ऑप्टिक नर्व्स इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कहां पर भेज देता है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के पास भेज देता है। ये काम हो गया ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका? स्ट्रक्चर ऑफ आइज का, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आइज का। अब हम क्या करते हैं? तीनों पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। और आइज क्या होती है? हमारी जो आंखें होती हैं क्या होती हैं? ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन मानी जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं ये? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन
कही जाती हैं। ठीक है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन का मतलब प्रकाश संवेदी होती हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, और उस लाइट में सब कुछ सारी चीज़ों को देख पाती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं चीज़ों में, कलर्स में लगभग 10 मिलियंस कलर में ये क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आँख का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला कि हम 3 पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आंख के। कौन कौन सी है तीनों पार्ट? सबसे पहला मैंने क्या बोला आपको, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोली जाती है। तो यहां पर पहला याद रखना आपको, स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक लेयर ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती हैं, लेयर बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, और दूसरा क्या होता है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, ठीक है, ये जो कंजक्टिवा है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब हम अपनी आंखें क्लोज कर रहे हैं तो ये नीचे से भी एक लेयर चढ़ रही है और ऊपर से भी एक लेयर आ रही है। ठीक है, यही क्या है, कंजक्टिवा है। क्या करता है, ये आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर आप कह सकते हो कि आंखों को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया की हम बात करते हैं तो ये किस तरीके का होता है, ये डोम शेप टिश्यू होता है। ठीक है, डोम शेप टिश्यू होता है, जो कि या फिर आप लिख सकते हो डोम शेप टिश्यू विच कवर द फ्रंट आइज। ठीक है, जो हमारी ये फ्रंट की आंख है, सामने की जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको कवर करता है कौन, कॉर्निया। तो कॉर्निया समझ आ गया होगा, डोम शेप टिश्यू होता है, ये कवर करता है फ्रंट आइज को। यहाँ पर कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है, वैस्कुलर सप्लाई का मतलब ये होता है, जो हम बोलते हैं ना, नर्व्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नो वैस्कुलर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैस्कुलर सप्लाई नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला स्क्लेरेटिक लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है, यही होता है सफ़ेद भाग। ठीक है, जो आंख का सफ़ेद भाग है, जो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है व्हाइट। ठीक है, तो यही क्या है, स्क्लेरोटिक है, और इसी के 2 पार्ट हैं, क्या, कॉर्निया और कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा क्या करता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, और कॉर्निया क्या करता है, ये डोम शेप साइज का होता है, जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्रंट आई को कवर करता है। ये बात हो गई किसकी, सबसे फर्स्ट लेयर की, जिसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब सेकेंड लेयर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड लेयर, या आप उसे क्या नाम दे सकते हो, मिडिल लेयर का नाम दे सकते हो। तो सेकेंड क्या है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। ठीक है, इस मिडिल लेयर को क्या नाम दिया गया है, कोरॉइड का नाम दिया गया है। ठीक है, कोरॉइड सेकेंड है मिडिल लेयर, जिसे नाम दिया गया है कोरॉइड का, और इसके बहुत सारे पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, प्यूपिल है, आइरिस है, ठीक है, सिलरी मसल्स हैं। तो सबका एक एक फंक्शन हम पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या रोल हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, प्यूपिल की बात करते हैं। ठीक है, इस प्यूपिल का मतलब शिष्य नहीं है यहाँ पर, इस प्यूपिल का मतलब है, ठीक है, जो आपको ये सबसे अंदर आपको व्हाइट पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, उस ब्लैक कलर के स्पॉट के अंदर भी आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाई देता है, वही क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, तो प्यूपिल क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, या फिर एक छोटा सा सर्कल होता है, जो कि हमारी आंख में होता है आइरिस के साथ। ठीक, होल इन सेंटर ऑफ आई। ठीक है, इन सेंटर ऑफ आई। देखो ये क्या होता है, ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन होगा, ये रेड होगा, ये येलो होगा, कुछ नहीं, या ब्लू होगा। ठीक है, तो जो कलरफुल होता है वो आइरिस होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, सेकंड हम आइरिस की बात करते हैं। आइरिस क्या होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है, आंख का सबसे रंगीन भाग जो होता है, कलरफुल पार्ट जो होता है, वो होता है आइरिस। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपकी आंख में कितनी लाइट इंटर करनी चाहिए, कितनी लाइट इंटर नहीं करनी चाहिए, उसको एडजस्ट करता है विद द एडजस्टिंग ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करके ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है कि कितनी आंख में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो आप इसका फंक्शन लिख लो, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट
amount of light enter in eyes by changing the pupil size, ठीक है, बाय चेंजिंग द पिपिल साइज, यानी कि जो पिपिल है उसके आकार को छोटा बड़ा करके, चेंज करके, उसके साइज को एडजस्ट करके, ठीक है, आंख में कितने अमाउंट की लाइट को इंटर करना है, ये इसका डिसीजन कौन लेता है? आइरिस लेता है, और यही कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया, पिपिल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? सिलरी मसल्स के बारे में, ठीक है। थर्ड इसी का पार्ट है सिलरी मसल्स। थर्ड पार्ट है सिलरी मसल्स, ठीक है। सिलरी मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? इट रेगुलेट लेंस कर्वेचर, ठीक है। इट रेगुलेट लेंस कर्वेचर, यानी कि जो लेंस है, ठीक है, उसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। और कौन करता है? सिलरी मसल्स, ठीक है। चीज़ों को बढ़ाना, छोटा करना, तो सिलरी मसल्स ही यहाँ पर काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या है? लेंस के बारे में, क्योंकि लेंस कर्वेचर को कौन एडजस्ट कर रहा है या फिर कौन रेगुलेट कर रहा है? सिलरी मसल्स कर रहा है। तो सबसे पहले लेंस जान लो क्या होता है। आंख में जो लेंस यूज होता है ह्यूमन आइज में, वो क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? आइरिस के जस्ट बिहाइंड होता है, आइरिस के पीछे होता है, ठीक है। ब्लैक सेंटर्ड होता है, आइरिस के जस्ट पीछे बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये पास की और दूर की दोनों की वस्तुओं को देखने में, ठीक है, यानी कि जो नियर ऑब्जेक्ट हैं और जो फार ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है कौन? बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या करता है? ये नियर और फार ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है आइरिस, और ये कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई लेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा थर्ड पार्ट की। अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट क्या है? रेटिना, ठीक है। रेटिना देखना है, रेटिना के बारे में देखना है। रेटिना क्या होता है? अब जो ये रेटिना है, ये कहाँ पर होता है? आंख में सबसे पीछे होता है, ठीक है। रेटिना कहाँ पर होता है? आप स्ट्रक्चर में देखो, रेटिना सबसे पीछे का पार्ट होता है। और रेटिना पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो जो इमेज बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो कैसा होता है? तो आप हमेशा बोलोगे उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड और वास्तविक होता है, ठीक है। मीन्स कह सकते हो उल्टा मीन्स इन्वर्टेड और वास्तविक मीन्स रियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि जब हमें रेटिना पर इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है तो इमेज भी हमें उल्टी ही दिखाई देनी चाहिए, नहीं, ठीक है। जब हमें रेटिना पर इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करता है? इस सिग्नल को आगे ब्रेन के पास भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तो वहां पर जाकर ये हमें कैसा होता है? सीधा दिखाई देता है। बट रेटिना पर फॉर्मेशन अगर पूछता है आपसे, तो आप क्या बोलोगे? इन्वर्टेड और रियल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो रेटिना में क्या होता है? इनर लेयर नाम दिया गया इसमें। सबसे पहले रॉड के बारे में स्टडी करते हैं। रेटिना में क्या होता है कि 3 पार्ट हमें पढ़ना है, रॉड, कोन्स और ब्लाइंड स्पॉट। अगर रॉड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी आंखों में क्या है? एक लाल गुलाबी, ठीक है, रेडिश पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन नाम है इसका। और रॉड का मतलब रा से रॉड, रा से रात, यानी कि रात्रि में ही हमें दिखाई देगी चीजें, ठीक है। रात्रि में विजिबल होंगी और दिन में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर रात्रि में विजिबल करते हैं, उनमें क्या होता है? रॉड पाई जाती हैं, ठीक है। रात्रि में दिखाई देता है। बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए? ये सेंसिटिव इन डिम लाइट या सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। डिम लाइट में, कम प्रकाश में ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और चीजों को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं आउल का। उल्लू होता है, उल्लू क्या होता है? रात में ही उसको दिखाई देता है, तो उसमें इसका मतलब कौन सी सेल्स पाई जाती है? तो उसमें रोडोप्सिन सेल्स पाई जाती है, यानी कि उसमें रॉड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो रात्रि में ही चीजों को देख पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन की, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कोन पाया जाता है,
और कौन क्या हेल्प करता है दिन में चीज़ों को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है किसके लिए, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, ब्राइट लाइट का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि चमकीला प्रकाश, ठीक है, चमकीला का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, जिसमें उजाला है, फोकस है, रोशनी है, ठीक है, तो वहाँ पर सेंसिटिव होता है कौन सा, कौन वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो फाउल, ठीक है, फाउल मीन्स मुर्गा। तो जो ये मुर्गा है उसमें क्या पाया जाता है, कोन पाया जाता है। हम ह्यूमन बीइंग जो है हमें रॉड और कोन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा क्या होता है, कोन होता है। लेकिन आउल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, कौन रॉड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब नो रॉड, ठीक है, ना रॉड प्रेजेंस है और ना ही कोन प्रेजेंस है, नो कोन। ठीक है, नो रॉड नो कोन, इसका मतलब जब नो रॉड नो कोन है तो वहां पर इमेज भी क्या होगी, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि वहां पर कोई इमेज भी नहीं फॉर्म होगी या कोई इमेज भी नहीं बनेगी। तो बात क्लियर हो गई होगी। राड से रॉड, रॉड से रात्रि, रात्रि में विजुअल करने के लिए रॉड प्रेजेंस होता है। ठीक है, अगर दिन में देखना है तो कौन प्रेजेंस होता है। जो रात और दिन दोनों में ही देख पाते हैं चीज़ों को, उनमें रॉड और कौन दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट की हम बात करते हैं तो जिसमें ना तो रॉड होगा ना तो कौन होगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी रेटिना पर नहीं हो पाएगा। ये हो गया रेटिना का कार्य। ठीक है, रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल। इससे पहले हमने क्या देखा था, कोराइड देखा था और स्क्लेरा देखा था। ठीक है, कोराइड को बोलते हैं क्या, रक्तक पटल। ठीक है, कोराइड को बोलते हैं रक्तक पटल। जो मिडिल लेयर है रक्तक पटल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बहुत भारी मात्रा में होती है। ठीक है, चाहे वो पिपिल हो, चाहे वो आइरिस हो या फिर सिलरी मसल्स हो, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वैस्कुलर सप्लाईज या वैस्कुलर लिंक पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करवाती हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रक्तक पटल रखा गया है। मींस ब्लड सप्लाई मैक्सिमम मात्रा में होता है। स्क्लेरा को बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल। और ये कौन सा भाग होता है, जो सफेद वाला पार्ट होता है। तो ये चीजें हो गई किसके बारे में, आइज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आइज के फंक्शंस पढ़ लिए, जो जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, आपको याद रखना है कि जब आइज डोनेट की जाती है किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए, ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। तो याद रखना है कॉर्निया जो होता है, ठीक है, इसे ही हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है किसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट ऑफ आइज। ठीक है, डिफेक्ट इन आइज, आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, मायोपिया, ठीक है, फिर आपने सुना है प्रेसबायोपिया, कंजक्टिविटिस सुना है आपने, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया सुना है। तो ये सारे जो नाम हैं, ये कौन कौन सी डिसीज है, कहाँ होती हैं, इसमें इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, ठीक है, कहाँ पर बनते हैं, किस टाइप के लेंस का यूज किया जाता है, वो स्टडी करेंगे हम किस में, डिफेक्ट इन आइज में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। ठीक है, सेकेंड हम जो पढ़ेंगे यहां पर वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं, दो को हम पढ़ते हैं एक साथ। मायोपिया छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा सा बड़ा वर्ड दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम हिंदी में दूर दृष्टि दोष होता है और इसका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये आप मत समझ लेना कि पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट याद रखना, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका मतलब आपको कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो फार वाली है, दूर की है, वो नॉट विजिबल है, नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन जो नियर की ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, वो आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो नहीं दिख रही हैं, जो पास की है वो दिखाई दे रही हैं। जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया में, इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष इसका नाम है, बट इसका मतलब ये है कि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है बट पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो दूर के, फार के आपको क्या होते हैं, सी यानी कि दिखाई देते हैं, और जो नियर के होते हैं वो नॉट विजिबल होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, नाम के जस्ट अपोजिट याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नाम दिया आप वही समझ लेना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़कर नहीं चाहते हैं, दूर दृष्टि दोष है, दैट मीन्स दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट याद रखना है, दूर की दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी।
अब यहाँ पर जब ऐसा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर्मेशन, अगर हम इमेज की फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बनता है, हमारी रेटिना पर बनता है, तभी हमें वो क्लियर विजिबल होता है। लेकिन जब कोई डिफेक्ट आता है तो वो रेटिना पर विजिबल नहीं होता है, यानी रेटिना पर नहीं बनता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, या तो रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे। तो इसमें क्या होगा, रेटिना के आगे बनेगा इमेज और इसमें रेटिना के पीछे बनेगा इमेज, ठीक है, रेटिना के पीछे। अब ये जब आगे बन रहा है यानी कि फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, बट रेटिना कहाँ पर, यहाँ पर है, तो इसको खींचकर यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेटिना यहाँ पर है, इमेज यहाँ बन रही है, तो इसको खींचकर यहाँ पर ले आना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। इसको खींचकर पीछे ले जाना है, इसको पीछे से खींचकर आगे ले आना है, तो इसके लिए किस टाइप के लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मायोपिया, माई, ठीक है, माई आ गया, ठीक है, ये याद रखना। तो आप क्या करो, इसको एक तरीके से याद रख लो, माई केव, यानी कि मैं कभी केव यानी कि गुफा में नहीं जाऊंगा, कभी कोई भी खुद के लिए केव में जाना, गुफा में जाना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर याद रखना केव का मतलब, ठीक है, कॉनकेव, क्योंकि कौन तो दोनों में ही कॉमन है, तो कॉनकेव लेंस, ठीक है, केव, मैं केव में जाना पसंद नहीं करता, यानी कि जहां पर मायोपिया है, इसी दोनों में दिक्कत होगी, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। तो मायोपिया, मैं केव में जाना, तो कॉनकेव लेंस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ये दो डिसीज हो गई जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। खासकर आपको इसमें ये याद रखना, जितनी भी चीजें सब इंपॉर्टेंट है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है, किस लेंस का यूज करके इसे दूर किया जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, कौन से ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। एकदम आपके वही पॉइंट लिखे जा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, थर्ड बात करते हैं प्रेस बायोपिया की, ठीक है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना ही तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है, ना दूर के ऑब्जेक्ट थोड़े से क्या होते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर किस टाइप के लेंस का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर बाईफोकल लेंस का यूज करना होता है, ठीक है, बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये आपको प्रेस बायोपिया में याद रखना है कि आपको क्या करना है, बाईफोकल लेंस का यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंजक्टिविस्ट की, कंजक्टिवा होता है, ठीक है, तो कंजक्टिवा से याद रखना कंजक्टिविटिस। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी सफिक्स में इटिस लग जाता है तो बात स्वेलिंग की हो जाती है। इसका मतलब जो हमारी कंजक्टिवा है आंखों की, ठीक है, जो आंख में कंजक्टिवा पाया जाता है, जो कि एक तरीके का प्रोटेक्शन लेयर मानी जा रही है, उसमें क्या हो गया है, किसी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, क्या हो गया है, सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, किसके कारण, किसी बैक्टीरिया के कारण। देखा है आपने, कभी मिर्ची चली गई या कभी जलन सी होने लगती है, कभी कोई आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आंख में क्या होता है, कोई छोटा सा कीड़ा चला जाता है, बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर नॉर्मल से कोई भी चीज कीड़ा चला गया, तो क्या होता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है अगर हम उसको मसल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंजक्टिविटिस क्या होता है, सूजन आ जाती है, कहां पर, हमारी कंजक्टिवा में, ठीक है, सूजन इन कंजक्टिवा या स्वेलिंग इन कंजक्टिवा, ठीक है, ये याद रखना है, स्वेलिंग इन कंजक्टिवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एस्टिग्मेशन की, ठीक है, एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेशन को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, ठीक है, दृष्टि एस्टिग्मेशन, ठीक है, या एस्टिग्मेटिज्म, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य। इसका मतलब क्या है, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब हो गया दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है, जो लेंस है, ठीक है, लेंस है वो क्या हो गया, रैप्ड हो जाता है, रैप हो जाता है, यानी कि वो ऐसे लिपट जाता है, रैप हो जाता है लेंस। इससे क्या होता है, जब लेंस रैप हो गया तो आप क्या बोलोगे, लेंस रैप हो जाता है, और जो कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया की आकृति कैसी होती है, असामान्य हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जो कॉर्निया है वो कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है, कब, जब लेंस रैप हो जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि दृष्टि वैषम्य बोला जाता है, ठीक है। और इसके लिए किस टाइप के लेंस का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है।
क्लियर हो गया। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य। तो हमने क्या क्या देखा, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, कंजक्टिविटिस और क्या देखा, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कैटरैक्ट के बारे में, ठीक है। कैटरैक्ट एक तरीके का आपने नाम सुना होगा हिंदी में, मोतियाबिंद, ठीक है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है ये, इसका हिंदी मतलब है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है, हमें क्या देखना है, मोतियाबिंद में क्या होता है, जो लेंस होता है आंखों पर, उस पर क्या होता है, लेंस पर धूल जम जाती है, ठीक है, लेंस पर धूल जम जाती है। क्लियर। इसकी वजह से क्या होता है, चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पर कोई भी इमेज रेटिना पर नहीं बनती है। नो इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ठीक है, यानी कि जो रेटिना है उस पर किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेंस पर क्या होता है, धूल जमा हो जाता है। इसके लिए फिर क्या होता है, किसी सर्जरी की जरूरत होती है, मतलब किसी टाइप के लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट को दूर नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, सर्जरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड सर्जरी। और जब धूल जम जा रही है तो ये कैसे आप कह सकते हो, लेंस आपके कैसे हो जा रहे हैं, अपारदर्शी हो जाते हैं, ठीक है, अपारदर्शी हो जाते हैं, लेंस पर धूल जम जाती है, किसी भी इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं हो पाता है, और इसको ठीक कराने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी करने की आवश्यकता होती है, यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, जीरोप्थेल्माल, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया, इसको दूसरे नाम है, इसका दूसरा नाम जो है वो है ड्राई आई, ठीक है, सूखी आंख। इसमें होता क्या है, तो जब सूखी आंख से ही समझ में आ रहा होगा, कॉर्निया जो है वो क्या होती है, ड्राई हो जाती है, एकदम सूख जाती है, ठीक है, कॉर्निया कैसे हो जाती है, सूख जाती है। तो आपको क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए कम हो जाता है, कॉर्निया सूख जाती है, चीजें विजिबल नहीं होती हैं, इंसान अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। और इसको क्योर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, गोल्डन राइस यूज करना पड़ता है, ठीक है, सुनहरे चावल का यूज किया जाता है जीरोप्थेल्मिया नामक डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए, ठीक है। किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है। हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉर्निया सूख जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है, ठीक है, जिससे इंसान क्या होता है, ब्लाइंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो तरह की यहाँ और एक ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट और कलर। अब अगर हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, रतौंधी आपने बार बार सुना है, जब भी आपने विटामिन के बारे में स्टडी की होगी तो आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हिंदी अर्थ इसका बहुत ईजी है, रतौंधी, रात में चीजें कम दिखाई देती हैं, ठीक है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, कहाँ पर, रॉड में, रॉड में जो रोडोप्सिन पाया जाता है उसकी क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, यानी कि उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम होती जा रही है, किसकी, रोडोप्सिन नामक पिगमेंट की क्वांटिटी जो है वो रॉड में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में चीजें देखने के लिए रोडोप्सिन का होना जरूरी है। रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है, रॉड में पाया जाने वाला एक वर्णक है। जब ये कम हो रहा है, दैट मीन्स रात की चीजें विजिबल नहीं हो पा रही हैं, तो क्या बोला जा रहा है, रतौंधी बोला जाता है, ठीक है। एक आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, किससे रिलेटेड है वो, कलर से रिलेटेड है, कैसी डिसीज है वो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं रंग वर्णांधता, रंग वर्णांधता, ठीक है। होता क्या है, ये जेनेटिक डिसीज है, कैसी है ये, अनुवांशिक रोग है। जब हम अनुवांशिक रोग आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जब हो जाता है तो रेड एंड ग्रीन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, नॉट आइडेंटिफाई, यानी कि रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, यानी कि रेड उसको ग्रीन और ग्रीन उसको क्या होता है, रेड दिखाई देने लगता है, ठीक है।
लाल रंग हरा, और हरा उसको क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसीलिए खासकर जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है, रेलवे का सिलेक्शन होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जब मेडिकल होता है तो आईज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वहाँ पर आई बहुत ज़्यादा ही देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जब रेड सिग्नल है और आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, आप चले जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिसीज है, ये एक तरीके की जेनेटिक डिसीज है, लेकिन रिलेटेड किससे, आंख से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई हैं डिफेक्ट इन आइज के बारे में, ठीक है, और आइज के बारे में, ठीक है। आइज में आपको मैंने बता दिया कि रेटिना याद रखना है कि इमेज कहाँ बनता है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ठीक है, और जितने भी टाइप्स के ये डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। आइरिस का फंक्शन क्या है, पिपिल का फंक्शन क्या है, और क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, आइरिस हो गया, पिपिल हो गया, सिलरी मसल्स हो गए, ठीक है, कॉर्निया हो गया, कंजक्टिवा हो गया। तो ये सब जितने भी हमने पार्ट पढ़े हैं उनके बारे में आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं वो यहीं से ही आ जाते हैं, ठीक है। आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो नया टॉपिक होगा उसमें हमारा होगा क्या, ह्यूमन डिसीज, ठीक है, मानव रोग, जो कि किससे होते हैं, 4 कारणों से होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। अभी एक वायरस के कारण बीमारी चल ही रही है, सबको पता है, कोविड-19 का जो डिसीज चल रहा है, ठीक है। तो सबके बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में अच्छे से जानेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।